नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च फैमिली का 21 दिन का विंटर स्कूल 21 जनवरी से 10 फरवरी 2026 तक थेनी जिले के पेरियाकुलम में हार्टिकल्चर कॉलेज और रिसर्च सेंटर में हुआ। LCR की वित्तीय सहायता के साथ इस कॉलेज में 21 दिनों का शीतकालीन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। बता दें कि प्रोफेसर मुनीवर जी जे जानावी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग के प्रमुख इस स्कूल के प्रशिक्षण निदेशक थे। इस स्कूल का विषय बेहतर तकनीकों को प्रशिक्षित करना है जो बागवानी फसलों और मूल्यवान वस्तुओं के जीवन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही बता दें कि सिक्किम, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों के वैज्ञानिकों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रोफेसर जीजो जानावी ने सभी का स्वागत किया और उद्घाटन भाषण दिया। विभागाध्यक्ष ने सभी का स्वागत किया। स्कूल के उद्घाटन के मुख्य अतिथि CSIR INLST राष्ट्रीय अंततः विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समन्वय केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल के निदेशक मुनिवर श्री C आनंद रामकृष्णन वे भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार प्रिंसिपल S सरस्वती ने मुख्य भाषण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह ट्रेनिंग स्कूल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। कॉलेज की फसल कटने के बाद टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर S बेउला ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया और समारोह का उद्घाटन किया। इस विंटर ट्रेनिंग स्कूल का समापन समारोह 10 फरवरी 2026 को हार्टिकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ। इस विंटर ट्रेनिंग स्कूल के डायरेक्टर SG जो जनविया ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और इसका समापन किया और साइंटिस्ट को बधाई दी और वेलकम स्पीच दी। कॉलेज की प्रिंसिपल S सरस्वती ने 21 दिन के विंटर ट्रेनिंग स्कूल के समापन समारोह की अध्यक्षता की। And Tamil Nadu, we had 5 state scientists who attended this program. How many days for this program? Okay. This winter school and summer schools are for 21 days, sir. Continuously 21 days. They stay here and learn the advanced technologies. This program for students or No. Actually, this is not for students. This is for the scientists of ICR institutes as well as university assistant professors, associate professors. Up to that level, they give their training, sir. this program how we take, madam? Yes, we conduct. You mean how we handle the class, right? Okay. So we take the class both by theory, practicals, and hands-on. They do hands-on practicals also, and outdoor study tour also. They have been taken to many places. Export processing units. We have taken them to the International Agriculture Processing Unit at Nelakotai, where gherkin is processed and exported to many countries. They have visited there, and also they visited the Chennai Bioflora, where the flower crops, all the aromatic principles, the flavor, aroma, are extracted as concrete and absolute, mainly for the cosmetic, mainly perfumery industry. The main export is for the perfumery industries. Apart from Germany, France to US, UK also they are exporting from our Nelakotai. And we also visited some of the Murugan flowers and Vanguard exports at Nelakotai, and they are exporting to Dubai and Sharjah. Many of our local flowers like Gomphrena, tuberose, marigold, everything we